Hello, class 9. Today we are going to deal with beekeeping. Honey is widely used, and therefore beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise. Since beekeeping needs low investment, farmers use it as an additional income generating activity. तो हनी जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत वाइडली यूज़ होते हैं। इसलिए बी कीपिंग जो है हनी बनाने का एक बढ़िया एग्रीकल्चर एंटरप्राइज बन चुका है। और चूँकि इसको करने में काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट, काफ़ी कम पैसे का खर्च है, सो फार्मर इसको एक्स्ट्रा मनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इन एडिशन टू हनी, द beehives आर a source of wax which is used in various medicinal preparations. जो beehives है जिसमें बीज जो है आके रहते हैं, वो एक वैक्स की तरह से यूज़ होता है और फिर उसका एक मेडिसिनल प्रिपरेशन और मेडिसिनल वैल्यू भी है। लोकल वेराइटीज़ ऑफ बीज यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शंस आर एपिस सेरेना इंडिका, commonly known as Indian bee, a dorsetta, a rock bee, and a flores, the little bee. An Italian bee variety, Amelifera, has also been brought to increase yield of honey. तो देखिए, हर चीज़ में हम लोगों ने देखा है, चाहे वो क्रॉप फील्ड हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, हर जगह हमने देखा कि इंडिजिनस वैरायटी जो है हमारे पास, उसमें एग्जॉटिक वैरायटी को ला करके और हम क्या करते हैं, कुछ डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डिज़ायर्ड जो यील्ड है वो हम गेन करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो बी में भी हमारा ऐसा ही है कि हम लोग इंडिजिनस जो इंडिका आप देखते हैं, इंडिका मीन्स इंडियन ओरिजिन का, एपिस सेरेना इंडिका, जिसको हम इंडियन बी कहते हैं। तो फॉरेन ब्रीड्स को लाकर उसके साथ मेट करा करके इंडिजिनस के साथ, फिर हम उसको क्या करते हैं, जो नए प्रोडक्ट आते हैं उन दोनों के मिलने के बाद उसके जो यील्ड होते हैं वो इंक्रीज्ड होते हैं। और फिर इस तरह के वैरायटी को कॉमनली हम कहाँ यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन में। देखिए इसके उसमें कमर्शियल हनी प्रोडक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा, दिस इज द वैरायटी कॉमनली यूज्ड इन कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। द इटालियन बीज हैव हनी कलेक्शन कैपेसिटी। इटालियन बीज जो होता है उसके पास हनी कलेक्शन की कैपेसिटी होती है। दे स्टिंग समवट लेस, वो काटते भी कम है। दे स्टे इन अ गिवन बीहाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रीड वेरी वेल। ये अपने उस बीहाइव में, जहाँ पर वो आप ये कह सकते हैं जैसे कि बर्ड्स के लिए घोंसला होता है, वैसे ही बीज के लिए बीहाइव होता है जिसके अंदर वो रहते हैं, और जितना ज़्यादा देर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा वो ब्रीड करते हैं। सो इटालियन क्या करते हैं, इटालियन ब्रीड्स उसके अंदर काफ़ी अच्छे समय के लिए वेरी वेल रहते हैं, काफ़ी लॉन्ग पीरियड्स के लिए। तो जब लॉन्ग पीरियड के लिए रहेंगे तो वो ब्रीड भी अच्छा करेंगे। तो ये बात है उसके अंदर। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बीज फार्म्स एंड एपियरीज आर इस्टेब्लिश्ड। अब बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि बीहाइव जो है, एपियरी है, हनी एक्सट्रैक्टर्स वगैरह लगा करके जो है काफ़ी सारे ऐसे एपियरीज जो है, बी फार्म्स जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। एंड द वैल्यू और द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पास्चुरेज। कितना पास्चुरेज उसका है, वो कितना अच्छे से एपियरी में उसको बनाया गया है, और कितने अच्छे फ्लावर्स वहाँ अवेलेबल है जहाँ से बीज क्या करते हैं, वहाँ से नेक्टार को कलेक्ट करते हैं, उठाते हैं, पॉलन कलेक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इन सब चीज़ों पे, क्वालिटी ऑफ द हनी।
अब अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट को देखें, द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पास्चरेज इन द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज ऑफ नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन इन एडिशन टू द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पास्चरेज। यानी पास्चरेज के एकदम भरपूर मात्रा होने के बावजूद उसकी उसके अलग जो बातें हैं, द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमिन द टेस्ट ऑफ द मनी। अब कैसा फ्लावर वहाँ पर है जिसके नेक्टार कलेक्ट किए जा रहे हैं बीज के द्वारा, वो भी डिपेंड करता है कि फ्लावर कैसा है, उस पर हनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये था पूरा चैप्टर जिसको आज हमने ख़त्म किया है। अब यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अब इसके जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं, जो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वो सब आप लोग करें और फिर हम लोग बात करेंगे रिवीजन की। ठीक है, ओके, थैंक यू।